नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना कि मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, इसमें बेसिक डिफरेंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्क प्राइस से। देखिए, मार्क प्राइस को क्या बेसिकली और एक नाम, दो तीन नाम से और जाना जाता है, जैसे कि टैग प्राइस हो गया, ओके, और लिस्ट प्राइस हो गया, और एमआरपी हो गया, और भी नाम हो सकते हैं, बट आपको मैं इतने मुझे पता है। तो आपको अगर कुछ पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, बात बात ये आती है कि मार्क प्राइस होता क्या है। देखिए, मार्क प्राइस वो होता है जो आपने लेवल वगैरह देखे होंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई ये प्रोडक्ट 200 रुपये का है, ठीक है ना, लेकिन आदमी दुकानदार क्या करता है, उससे कमी में बेचता है, तो वो जो लिखा रहता है ना वो होता है क्या, मार्क प्राइस। ओके। हमेशा एक चीज़ याद और रखना, बेसिक चीज़, अगर जब भी मार्क्ड प्राइस में, मैं एमपी लिख रहा हूँ, मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट दिया जाए, क्या दिया, डिस्काउंट दिया जाए, ओके, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ओके, वो बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब भी मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया तो वो बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ओके, तो इस तरीके से पता चलता है कि मार्क प्राइस में क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं, मार्क प्राइस जो लेवल के ऊपर लिखा रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं क्या, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पर अगर डिस्काउंट दिया है तो वो बन जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, मैंने सेलिंग प्राइस बताया क्या है कि जो अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको कितने प्रॉफिट में बेच रहा है आदमी, या उसी में बेच रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। देखिए, सेलिंग प्राइस सिंपल है कि एक दुकानदार है, आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट लेके, वो प्रोडक्ट की कीमत थी कितनी, 100 रुपये। उस दुकानदार ने आपको कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा। तो ये 120 रुपये है ना, ये क्या होती है आपकी, उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है 120 रुपये। क्योंकि भले ही उसने 100 रुपये का उस प्रोडक्ट को खरीदा, लेकिन उसने बेचा कितने को, 120 रुपये का। तो ये होती है कि सेलिंग प्राइस। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सेलिंग प्राइस पे कभी भी परसेंटेज काउंट नहीं होते। ओके, दिमाग में ये बात रखिएगा कि सेलिंग प्राइस पे कभी परसेंटेज काउंट नहीं होते। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी सेलिंग प्राइस के बारे में, मैंने आपको बताई कि सेलिंग प्राइस क्या होती है। वह प्राइस होती है जिसको अपन सेंड किसी को देते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट मैंने 20 रुपये में आपको बेच दिया, तो ये 20 रुपये है ना, ये क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। देखिए, कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होती है, तो दुकानदार होता है, उस प्रोडक्ट को उसने खरीदा किसी किसी कंपनी से या रिटेलर से, कितना, 100 रुपये में खरीद लिया। तो ये 100 रुपये जिसने खरीदा है ना, ये क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, क्योंकि वो उसने अपने जेब से पैसे दिए हैं। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इतने कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। लेकिन वो सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो इससे 100 रुपये में जितना भी ऐड करके देगा या सब्ट्रैक्ट करके देगा। अगर उसने ऐड किया, उसने अगर प्लस किया, मतलब कुछ पैसे बढ़ा दिए, तो मान के चलिए 20 रुपये बढ़ाए तो कितना हो गया, 120 सेलिंग प्राइस हो गई। उसने अगर 20 रुपये कम कर दिए तो कितनी हो गए, 100 में से 80 रुपये हो गए, 80 रुपये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो इस तरीके से होती। कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं, बेसिकली वो प्राइस होती है जिसमें क्या, कस्टमर किसी रिटेलर से क्या करता है, या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उस माल को खरीदता है, फिर दूसरों कस्टमर को बेचने के लिए। तो जिस माल पे वो कंपनी से कोई चीज़ खरीदता है ना, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसको बोलते हैं क्या, मतलब उस प्राइस पे उसको उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, बेसिकली ये तीन प्राइस होती हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए, आपको अगर प्रॉफिट काउंट करना है, आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर सेलिंग प्राइस आपने कितनी रख ली है, सेलिंग प्राइस मान के चलिए 100, 150 रुपये रख लेते हैं मान के चलिए, ठीक है ना। और उसने कॉस्ट प्राइस कितनी लगाई थी, कॉस्ट प्राइस मान के चलिए उसने 100 रुपये उसने कितना किया, खर्च किया था उस प्रोडक्ट को खरीदने में, दुकानदार ने, और उसने कितने में बेचा, 150 में क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है ना। और जिसने 100 में क्या खरीदा था, खरीदा था, तो जो डिफरेंस आएगा ना, कितना आया डिफरेंस, 50 रुपये आया।
तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उसके लिए। ओके, अब बात करते हैं किसकी, लॉस्ट पे। लॉस्ट पे क्या, लॉस क्या होता है, लॉस, लॉस क्या होता है, उसने अगर मान के चलिए 110 रुपये में, क्या 120 रुपये में कोई चीज़ कंपनी से खरीदी, और उसने क्या किया, कितने रुपए में बेच दिया, मान के चलिए 100 रुपये में उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इधर पे सेलिंग प्राइस हो गई 100 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस है ना 100 रुपये, ये क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। लेकिन कैसा है 20, नेगेटिव है, क्योंकि क्या किया है उसने, 20 रुपये के लॉस में जा रहा है। तो ये क्या होती है, लॉस प्राइस। तो 20 रुपये क्या आई इसकी, लॉस प्राइस आई। ओके, तो सिंपल चीज़ है, आपको इतना तो पता ही होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। आपको नहीं पता था तो मैंने बेसिकली बता दिए। ये बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, तो आपको इस तरीके से काउंट करना रहता है कि सेलिंग है कि प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, ये अपने डेली रूटीन में देखिएगा, आप जो करते हैं, दुकान पे जाते हैं, आपने कितने रुपए दिए, कितने रुपए उसने वापस दिए, और वो प्रोडक्ट कितने का था, ये इसी टाइप से क्वेश्चंस भी हैं प्रॉफिट और लॉस के। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लॉस और गेन ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो आपने इधर देखा कि अपन ने क्या किया कि लॉस्ट, लॉस था ना, लॉस, ये किस पे काउंट हो रहा था, कॉस्ट प्राइस पे काउंट हो रहा था। ये कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 100 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना था, 50 रुपये था। तो 50 रुपये क्या है, प्रॉफिट आया। सिमिलरली इधर 120 रुपये क्या था, ये कॉस्ट प्राइस था, और सेलिंग प्राइस कितना था, 100 रुपये था। तो लॉस कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। तो इसी तरीके से क्या है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। ओके, तो लॉस कितना आया, लॉस और गेन ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, तो आपको कुछ मैं बेसिक्स चीज़ें और बता देता हूँ, देख लीजिएगा। ओके, तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है। तो थोड़ी मैं ढूंढ रहा था इनको किस स्लाइड में थे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, सिंपल है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है ज़्यादा। देखिए आपने क्या देखा, सबसे पहले इधर प्रॉफिट देखा आपने, कहाँ, इधर प्रॉफिट देखा, आपने इधर क्या देखा, प्रॉफिट देखा इधर पे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपको पता चल गया, प्रॉफिट कितना, 50 रुपये था। और इधर देखिए प्रॉफिट क्या होगा, और कॉस्ट प्राइस। देखिए आपने क्या किया, प्रॉफिट कितने का आया, 50 रुपये का आया। कितने रुपये का आया, 50 रुपये का प्रॉफिट आया था अपन को, आया था। और कॉस्ट प्राइस कितनी लगाई थी अपन ने, कॉस्ट प्राइस लगाई थी कितनी, 100 रुपये लगाई थी, 100 रुपये। तो क्या करना है, अपॉन 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो ये कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया, 50% क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। वो मैंने पीछे का एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, 50% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब सिमिलरली लॉस का देख लीजिए, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए अपन ने क्या, कॉस्ट प्राइस कितना लगाया था, 120 लगाया था, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, 100 रुपये थी। डिफरेंस कितने का आया था, 120 रुपये का आया था, आया था। तो अब वही करना है। देखिए सबसे पहले कितना था, डिफरेंस कितने का आया था, लॉस कितने का था, 20 रुपये का था। अपन ने कितना लगाया था, 120 लगाया था, इंटू 100 कर दिया था। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया, 100 अपॉन, तो कितना आ गया, 100/6। तो आपको अगर 1/6 का रेशियो पता है तो कितना होता है, और नहीं पता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1/6 को इधर सॉल्व कर लीजिए, 100 को इस तरीके से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 1 जा, 4 जा, और 6 6 जा, 36 आ गया, बचा 4, तो कितना आ गया, 16 4/6। और ऐसे ये आएगा 2 और 3, तो कितना आ जाएगा, 16
2/3। तो ये आ गया क्या अपना परसेंटेज आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लॉस परसेंटेज कितना आया, ये है क्या लॉस परसेंटेज। सिंपल था आपका, समझ में आया आपको। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस की वैल्यू रखी और कॉस्ट प्राइस रखा। कॉस्ट प्राइस कितना था सेकंड में 120 था, 200 कर दिया तो आपका कितना आ गया 16/2 क्या आया परसेंट, क्या आ गया लॉस परसेंटेज आ गया। उधर कितना आया था 50 प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो सिंपल था। और लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है लॉस और गेन ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो लॉस और गेन का कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो ऑलवेज काउंट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। देखिए मैंने इधर भी कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया ना, ये कॉस्ट प्राइस पे काउंट हुआ इधर भी, और सिमिलरली कॉस्ट प्राइस पे इधर काउंट हुआ, कहाँ पे इधर पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों।